अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो ये है जी एप्पल का छिलका। तो यहाँ मैं बना रही हूँ कस्टर्ड मिक्स फ्रूट चाट। तो ये क्या है, ये बस कस्टर्ड बचा हुआ तो मैंने हस्बैंड से पूछा आपको फ्रूट्स डाल के ऐसे ही कुछ बना दूँ, खा लोगे। तो हस्बैंड कहते हैं खाने के काबिल हुआ तो खा लूँगा। मैंने कहा नहीं, काबिल होगा, खा सकते हैं। तो इसमें मैंने बनानास, एप्पल्स और गावास डाले हैं, अमरूद, रूद। तो यहाँ मैं आपको सिखाऊंगी एप्पल का छिलका उतारते कैसे हैं, एप्पल कैसे छीलते हैं। तो एप्पल को छीलने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक अदद पीलर, एक अदद प्लेट। तो पीलर का इस्तेमाल मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि इससे छिलका जो होता है वो बारीक उतरता है, जो हमारा फ्रूट या वेजिटेबल हो वो ज़ाया नहीं होती है। मुझे कभी छुरी से नहीं छीलना था। अगर छीलना हो ना छुरी से, मम्मा कहेंगे छुरी से छीलो, तो मेरे से ना मोटा मोटा छिलका उतरता है। तो इसलिए मैं सालों से ही पीलर ही यूज़ कर रही हूँ। और मम्मा लोगों के घर पे था भी नहीं, फिर ये मैंने बाद में आके लिया था क्योंकि मुझे आदत ही नहीं थी छुरी से छीलने की कुछ भी। तो अब मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। अब ये देखें, ये अंदर से इतना सा बीज निकला है, सिर्फ खाली उतना बीज निकाला क्योंकि 250 रुपये किलो सेब है। तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं ज़ाया करती, इसलिए हम जो बीज के साथ भी लगा होता है ना उसे काट लेते हैं। और ये है जी अमरूद। तो इसको भी अब मैं काटूंगी। हाँ, एक बात है, इसको जब हम अमरूद खाते हैं तो हम लोग बीज ज़रूर निकलते हैं, उसका भी एक अलग मसला है, दांतों में फंस जाता। और क्या होता है ये बीज से, और भी कुछ होता है, अब मैं इसकी डेफिनेशन नहीं दे सकती। अच्छा, अब मैं इसको बारीक बारीक कटिंग कर लूँगी। और पहले एक वीडियो देखी थी, उसमें एक हमारी यूट्यूबर है, वो एप्पल का छिलका उन्होंने बहुत मोटा मोटा उतारा था। तो जब लोगों ने पूछा कमेंट्स में, तो उन्होंने कि एप्पल ख़राब था। तो लोगों ने कहा कि हमारी नज़र कौन सा ख़राब है। तो फिर उन्होंने एप्पल कटिंग करने के बाद ना हाथ साफ़ किए अपने कपड़ों से, उस पर भी लोगों को बुरा लगा। तो एप्पल वगैरह छीलने काटने के बाद हाथों को कपड़ों से साफ़ करें। अरे चमक दमकते हाथ आपके सामने। तो यहाँ पापा ने कहा कि मुझे चूरी बना दो, तो पापा के लिए चूरी बन रही है। हस्बैंड के लिए कस्टर्ड मिक्स फ्रूट चाट था, पापा के लिए चूरी, मम्मा के लिए सैंडविच, और मेरे लिए भी सैंडविच था, और अमीन के लिए ब्रेड, और छोटे के लिए कॉर्नफ्लेक्स। सबकी अलग अलग आइटम। तो चूरी के छोटे छोटे टुकड़े किए, उसमें डाली शक्कर, तवे पे किया दे घी गरम, और डाला कटोरे में, बाउल में मतलब के, और ये रहा देसी का हाथ के साथ। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे कौन सा कोई रेसिपी तैयार करी थी, मैं ग्लव्स वगैरह पहनती, तो उनसे हाथ धुले हुए थे, इसलिए मैं हाथों से कर रही थी। तो यूरी तैयार, पापा इतनी ही खाते हैं। ये रहा नगेट्स, जो कि मेरा अब सैंडविच में लगा था, मम्मा को मैंने दे दिया था, मम्मा ने कबाब लगाना था। तो नगेट्स फ्राई किया, अंडा जो मम्मा के अंडे से बचा था वो डाला, मतलब एक अंडा हमने यूज़ किया था 2 सैंडविचेस में। तो ये डाला, और ये मैं आजकल ऐसे सैंडविच खा रही हूँ नगेट्स डाल के। आधा कबाब भी कभी डाल लेती हूँ, लेकिन नगेट्स में आज कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है, KFC वाला टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मेरा अंडा हो गया था। अच्छा, हम ना साथ साथ में बातें भी कर लेते हैं। यहाँ ना कुछ लेडीज़ को कुकिंग में इतनी अच्छी मैक्रोनी बनानी आती है ना, और कुछ आए ना आए, उन्हें मैक्रोनी बहुत अच्छी बनानी आ गई, इतनी एक्सपर्ट हो गई हैं माशाल्लाह से मैक्रोनी बनाने में कि ज़्यादा गलती भी नहीं है, सीखें। और उनके हस्बैंड कहते हैं इतने बड़े घर का क्या फ़ायदा, आप बच्चों को 15 से 20 मिनट धूप ही ना लगवाएं। इतने बड़े घर का क्या फ़ायदा, और डिस्पेंसर कमरे में रखा हुआ है, फ्रिज भी कमरे में पता नहीं रखी हुई है। और एक बात तो है भाई, जब बंदा बेटी के लिए, बेटे कुकिंग करता है ना, तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन जब घर वालों के लिए करता है ना, तब भी बहुत मज़ा आता है। शौहर के लिए, सबके लिए बहुत मज़ा आता है। सबसे ज़्यादा मज़ा अगर आता है ना, तो कसम है किचन में ही आता है। घर के और किसी काम में करने का कोई मज़ा नहीं आता, कुकिंग करने का मज़ा आता है। और एक और बात बड़े मज़े की है कि मैक्रोनी बनाते हुए जो चूल्हा था ना, वो बिल्कुल नहीं देखा, हमने उसे इग्नोर किया था क्योंकि उसकी हालत कुछ ख़राब थी।
जाहिर सी बात है 4 दिन बाद साफ़ करेंगे तो फिर यही हालत होगी। हाँ, सुबह शाम साफ़ कर लें, फिर ज़रा थोड़ा गंदा, थोड़े बहुत निशान होते हैं, जाहिर सी घर में कुकिंग होती है तो ऐसा तो नहीं कि अब जो चूल्हा है वो चमकता दमकता ही रहे। जो वीडियोस बनाते हैं वो तो बार बार साफ़ करते हैं ना। और आपने कहा कि लीविंग यूट्यूब, तो प्लीज़ आप यूट्यूब नहीं छोड़नी। यहाँ बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो आपका व्लॉग देखे सांस भी नहीं लेती, इसलिए प्लीज़ मत छोड़ना। ये तो इतने ये मुझे इसने भेजा था ना, आपको दिखाया है, तो वो कहती इसकी वजह से इसने कहा है, ये इस गाने की वजह से ना, की वजह से। उसमें और भी नहीं कुछ था। ये भी ये लड़की तो के शो में भी चली गई है। ये लड़की तो निदा के शो में भी चली गई है। पाकिस्तान में जो वायरल होती है वो निदा के शो बना, काफी उसकी ना अहमियत है। वो शुरू में तो आया भी वो डायरेक्ट आर्मी से रिटायर हो गया। अपनी ना 2 कदम उठाया। पठान है, पठान को तुम्हें पता है ज़्यादातर जो होती है वो टोपी बुके वाली होती है, और वो टीचर नहीं हुई। जी यहाँ मैं पकाने लगी हूँ सालन। मम्मा की तबीयत आज ख़राब है तो आज मैं सालन बनाऊँगी। क्या बनने लगा, अभी मुर्गी निकाली है। हस्बैंड को बोला है कि हमें शिमला मिर्च ला दें, दिल कर रहा है आलू चिकन और शिमला मिर्च, बड़े मज़े की बनती है। और जी ये प्याज मैंने इसमें किया है, ये इसमें प्याज करने से पता क्या होता है, जल्दी काम हो जाता है। तो मैं भी प्याज को इसमें डालती हूँ। लहसुन, पहले हमने लहसुन ऐड किया और फिर ये गया अदरक। शू 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 की आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, तो आप सोच रहे होंगे कल की जो वीडियो थी उसमें भी चिकन आलू शिमला मिर्च था और इसमें भी, तो वो जो बनी हुई थी वो कल के क्लिप में ऐड हो गई और यहाँ जो सारा ये प्रोसीजर था ये इसमें ऐड हो गया। वाह, कमाल हूँ मैं, कमाल। अच्छा, तो यहाँ ये मैं टमाटर इसलिए इसमें डाल के मैश करूँगी ना, इसमें आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि जब फ्रीज़ किया होता है तो वो छिलका उतर जाता है। तो अभी इसका छिलका नहीं उतारना था तो मैंने कहा ऐसे इसमें कर लेते, बिल्कुल मैश हो जाता है इसमें, तो फिर अच्छा लगता है सालन में। अच्छा, एक और बात करनी थी कि ये इसमें मैश हो रहा है, ये जो एक मैसेज है, जब से मैंने लोगों को, मैसेज नहीं है एक कमेंट है शायरी टाइप, जब से मैंने लोगों की बातों पे गौर करना और रद्द अमल देना छोड़ा है, मैं पुरसकून और लोग बेचैन। ये इसके नीचे भी लिखा हुआ है, ये आप पढ़ लीजिएगा क्या है, सबसे प्यारा कमेंट है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि ये ना लिखी हुई बातें अच्छी लगती हैं, जिन बातों पे गौर ना चाहिए ना उन पे तो हम करते नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं करते। बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन पे अमल करना है लेकिन हम नहीं करते हैं। और रही पुरसकून वाली बात और परेशान वाली बात, तो इतना एडा कोई पागल नहीं दूसरों की परेशानियां ले, अपनी थोड़ी बंदे को परेशानियां। और दूसरी रही जी नफ़रत की बात, तो किसी को किसी से नफ़रत बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हमें आपसे प्यार है, मोहब्बत है, ठीक है, नफ़रत क्यों करनी है? आपने कौन सा हमारा उधार देना है या साबुत धनिया, अल्लाह माफ़ी दे, ऐसी बात है जो नफ़रत करनी है करते हैं यार। लिखते हुए कहीं समझ नहीं आती क्या लिख रहे हैं हम लोग, और लोगों को सिर्फ अटेंशन चाहिए। किस चीज़ की अटेंशन चाहिए? मेहनत के बगैर कौन है यूट्यूब पे जो मेहनत के बगैर है? मेहनत के बगैर तो वो औरतें काम कर रही हैं जिन पे घर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना कुकिंग की, ना सफाइयों की, ना सफाई की, सिर्फ बच्चे नहलाना, ब्लॉग तैयार करना, धूप लगवाना, मैक्रोनी बनाना, ये मेहनत है? हद करते हो यार, इन्नू कौन मेहनत कहता है? साढ़े को पूछो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, सारा दिन घर में काम करना पड़ता है, ना काम वाली नहीं होती है, खुद सारा काम करना, कुकिंग करना, बच्चों को देखना, कितनी जिम्मेदारियां, फिर जाके कुछ ये तैयार करना, मतलब कि वीडियो ब्लॉग।
तो मेहनत कौन कर रहा है मैडम? मेहनत जब करनी पड़ेगी ना तब पता चलेगा मेहनत कई दिनों है। और रही बात फेम की, नहीं जी, हमें नहीं चाहिए फेम शेम। जो इज़्ज़त अल्लाह ने हमें देनी है ना वो हमें मिलेगी, और इज़्ज़त हमें अल्लाह ने देनी है, अब जैसों ने नहीं देनी। अगर यहाँ कोई बात करे तो क्या क्यों? यहाँ मैं आज बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। उसमें मैंने टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, अदरक, लहसुन का पेस्ट डाल दिया, मोटा मोटा पेस्ट। और ये इसमें गया नमक, और ये इसमें गई हल्दी, और ये गई इतनी सी मिर्च, क्योंकि वो सब्ज़ मिर्च भी और बाद में काली मिर्च भी डाल दी, इसलिए ये मैंने थोड़ी सी डाली है। अब मैं इसको रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। ये कम से कम आधा किलो गोश्त है। ये जो दिल और क्या है, किसकी क्या कहते हैं, दिल और कलेजी, ये देसी मुर्गी की है, वो अलग से थी, तो मैंने कहा चलो इसमें अच्छी लगेगी तो खाई जाएगी, ये अपनी में तो नहीं। तो बस यहाँ फिर मेरे ख्याल में मैंने धनिया और सब्ज़ मिर्चें डाली थी। मैंने ऐसे ही बोल के रिकॉर्ड किया था। अभी मैंने सुना हस्बैंड के वो मूवी देख रहे, फुल आवाज़ इसमें आ रही थी, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ी, फिर कॉपीराइट क्लेम आ जाना था। तो अभी मैंने इसमें धनिया डाला है, सब्ज़ मिर्चें, और बहुत मज़े का बना था सीरियसली। मम्मा बीमार है ना, 8-10 दिन हो गए हैं, तो माशाल्लाह से डेली मैं ही कुकिंग करती हूँ। इतना मज़े का बनता है ना, अल्लाह का शुक्र है। और ये जी इतवार का दिन था, हम लोग इतवार बाज़ार गए थे, तो हस्बैंड मुर्गी ले रहे थे, दी मुर्गी लेनी थी, तो वो कटिंग करवानी थी। मैंने कहा मैं यहाँ पे बैठी यहाँ तो नहीं सूंघूंगी ना, तो इधर लंडा बाज़ार हुआ था, ये सारे कंबल हैं, तो मैं फिर टाइम पास के लिए इधर गई थी। लेना शेना तो खैर कुछ नहीं था, बस ऐसे देख रही थी। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगे, और एक और बात के, जिन लोगों को मैं अच्छी लगती हूँ, बहुत कम से ही लोग हैं, तो प्लीज़ मेरे मामा पापा के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, मामा जल्दी से ठीक हो जाएं। घर पे एक भी बुज़ुर्ग बीमार होना, सारा घर ऐसे होता है, टेंशन होता है। जब मेरी दादी बीमार होती थी ना, तो मैं अम्मी को कहती जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ, क्योंकि मेरी दादी बीमार होती थी, मुझे अच्छा नहीं था। तो अब मम्मा बीमार है तो बहुत अजीब सा लगता है कि मम्मा ऐसे बिल्कुल बेड पे ही लग गई हैं, इतनी टेंशन होती है। अल्लाह मामा ठीक हो जाएं, पापा भी ठीक हो जाएं। बुज़ुर्गों के साथ ही तो घर पे रौनक होती है। तो बस जी, पसंद आए वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।